गुरु रूहानी को लेकर आया घर पर। दादी ने रूहानी को घर से जाने के लिए कहा। सीरियल इश्क जुनून में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन दोस्तों, जहां पर देखने को मिलेगा कि गुरु रूहानी के पास पहुंच जाएगा और रूहानी से कहेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक पल के लिए मेरे पास थी और अचानक मेरे से दूर हो गई। लेकिन रोती हुई रूहानी गुरु से कहती है कि तुम मेरा मजबूरी नहीं समझ रहे हो गुरु, मैंने ये सब अपने भैया के लिए किया था, लेकिन तुम हो कि मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन गुरु रूहानी से कहता है कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा है, अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में होगा। इधर दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी गुरु को रोकने की पूरी कोशिश करेगी और गुरु से कहेगी कि तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना, भैया को अभी सच्चाई मालूम नहीं है कि हम दोनों की शादी हो गई है। अगर तुम कुछ ऐसा बताओगे तो भैया की तबीयत खराब हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर साहब आए थे और कह रहे थे कि अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों अब तो गुरु नहीं मानता है और रूहानी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं सच्चाई नहीं बताऊं तो तुम अभी मेरे साथ घर पर चल रही हो। इधर दोस्तों रूहानी का भाई दिल्ली जा होता है अपने जॉब पाने के लिए। दूसरी तरफ रूहानी भी गुरु की बुरी बात मान जाती है और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर पर जाती है रूहानी, लेकिन दूसरी तरफ कहती है रूहानी की माँ की तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो सुना है कि गुरु के घर वाले तुम्हें अब स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी तुमको पसंद नहीं कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि बेटी तुम अब यहीं पर रह जाओ और पिछले दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अब वो सपना समझकर भूल जाना। लेकिन रूहानी कहती है कि नहीं माँ, मैं गुरु की यहाँ जाऊंगी, वहाँ पर कोई तो है जो मुझे और गुरु को अलग कर रहा है, हमारे खिलाफ भड़का रहा है, मैं उसको सबके सामने लेकर आऊंगी। इधर रूहानी अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे गुरु के घर पर जाना है, जैसे ही भैया जाएंगे थोड़ी देर पहले ही मैं चली जाऊंगी। देखेंगे दोस्तों दूसरी तरफ की जो मामी जी रहती है वो दादी से कहती है कि अब गुरु बाबू के बारे में सोचना है, वो बार बार उस रूहानी की यहाँ जा रहे हैं। लेकिन दादी कहती है कि उसको अब जान दो, कोई फायदा नहीं है, वो लड़की अब हमारे घर पर नहीं आएगी। लेकिन मामी जी कहती है कि गुरु बाबू इतनी आसानी से उस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर रोकना है तो उनकी दूसरी शादी करवाना होगा। थोड़ी देर बाद जसलीन भाभी कहेंगी कि ये अब क्या कर रही है, रूहानी इस घर की बहू है और गुरु के साथ उसकी शादी हुआ है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुरु घर वालों के सामने कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में, मुझे क्या करना है वो मैं संभाल लूंगा। इधर देखेंगे कि रूहानी का भाई रूहानी से गले मिलता है और चला जाता है। तो दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद ही गुरु रूहानी के घर पर आता है और रूहानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रूहानी के जो पिता रहते हैं वो तो बिल्कुल गुरु को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रूहानी अपने पिता को समझाएगी और गुरु के साथ घर पर जाती है। लेकिन दोस्तों गुरु के यहाँ तो काफी तमाशा हो गया रहता है। रूहानी तो समझ रही थी कि मैं गुरु के घर पर आसानी से चली जाऊंगी, लेकिन दादी अब इतनी आसानी से रूहानी को घर में नहीं आने देंगी। गुरु और रूहानी घर पर आते हैं, लेकिन द्वार पर दादी खड़ी रहती है और गुरु से कहती है कि अगर तू घर में आना चाहता है तो तू आ सकता है, लेकिन यह लड़की इस घर में नहीं आ सकती है, इसने हम लोगों से बिना पूछे ही इस घर से बाहर चली गई है और शादी को उसने खुद तोड़ी है, अब ये इस घर की बहू नहीं है। दोस्तों दादी पूरी तरह से रूहानी को घर में नहीं आने दे रही है। गुरु और रूहानी घर से बाहर है और दादी की बात कोई भी नहीं टाल सकता है। सब लोग पीछे हैं और देख रहे हैं नजारा को, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। गुरु अपने दादी से कहता है कि रूहानी ने जो गलतियां की हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन दादी इस समय घर से बाहर रखना सही नहीं है। रूहानी ने ये सब अपने भाई के लिए की थी और आपको अगर सजा देना है तो घर में ले जाकर दीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगा। हाँ दोस्तों अब गुरु फिर से रूहानी से दूर हो जाएगा, पहले की तरह फिर से इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि अब गुरु समझने लगेगा कि रूहानी सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही है, उससे अभी भी प्यार नहीं कर रही है। लेकिन अब रूहानी पूरी तरह से गुरु के घर में जाएगी। दादी तो किसी तरह माफी दे देंगे, लेकिन वह रूहानी को शर्त के अनुसार घर पर रहने देंगे। रूहानी का सिर्फ दोस्तों अब घर में जाकर एक ही मकसद रहेगा कि कैसे भी सच्चाई लाया जाए। मामी जी ने जो हरकत कर रही है उनकी असलियत घर वालों के सामने लेकर आना है। इधर दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी के भाई रूहानी को फोन करता है, लेकिन फोन पे इधर दादी रहती है, वो गुस्सा हो जाती है रूहानी पर और कहती है कि फोन तुरंत काटो। अब रूहानी के भाई सुन लेता है कि ये तो गुरु के घर के लोग बोल रहे हैं। तुरंत ही दोस्तों अभी तो रूहानी का भाई नहीं पहुंचा रहता है, लेकिन समझ जाता है कि उसकी बहन फिर से खतरे में है। तुरंत ही घर पर आता है। इधर दोस्तों घर पर अपने पेरेंट्स से कहता है कि रूहानी कहाँ है। सबके होश उड़ गए रहते हैं, क्योंकि वो लोग तो जानते हैं कि रूहानी गुरु के यहाँ गई है। अब दोस्तों सच्चाई छिपती नहीं है। पूरी तरह से रूहानी के जो छोटी बहन रहती है वह डरते हुए अपने भाई को पूरी बात बताती है और कहती है कि गुरु और रूहानी दीदी की शादी हो चुकी थी। रूहानी दीदी गुरु के यहाँ ही रह रही थी, आपके होश आ गया था तो ये आपके लिए आ गई थी। वो अपने शादी में काफी खुश थी, उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपके लिए ये अपनी शादी तोड़ कर आई थी। दोस्तों पूरी तरह से सच्चाई सुनने के बाद रूहानी का भाई तो काफी गुस्सा होता है और वो गुरु और रूहानी को एक नहीं होने देगा, क्योंकि वो शादी को मानता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि गुरु तो गुंडा है और उसकी बहन एक समझदार और डॉक्टर है। अपने घर वालों से कहेगा
कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और मैं अपनी बहन को अपने घर पर ही लेकर आऊंगा। घर वाले उसको समझाते हैं और कहते हैं कि अभी शांत रहो, तुम्हारा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो लोग तो गुंडे हैं, अगर फिर तुम उनके घर पर जाओगे तो तुमको ही परेशानी उठाना पड़ेगा। सारी गलती रूहानी की है, ये अपनी मर्जी से फिर से उसे घर में गई है, हम लोगों की तो कोई बात नहीं मानती है। अगर हम लोग पुलिस को लेकर जाएंगे तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इधर दोस्तों रूहानी गुरु पूरी तरह से एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, लेकिन अब उनकी आंखों में प्यार नहीं रहेगा क्योंकि गुरु नफरत करता रहेगा और रूहानी भी गुरु से एक तरह से गुस्से में ही रह बात करती है। इधर मामा जी और मामी जी कमरे में रहेंगे और मामी जी कहेंगे कि हम लोगों का फिर से प्लान फेल हो गया है, हम लोगों तो पूरी तरह से कोशिश किए थे कि रूहानी इस घर में नहीं आए, लेकिन ये अचानक क्यों घर पर आई है, क्या करने आई है। मामा जी कहते हैं कि जरूर कोई बड़ा मकसद है कि ये घर पर आई है, हम लोगों को अब सावधानी बरतनी होगी, ये लड़की हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी के भाई तुरंत ही रूहानी को लेने के लिए आएगा। इधर रूहानी अपने भाई को देखकर गले लगाएगी, लेकिन अब की बार गुरु बीच में आ जाएगा और कहेगा कि आप आए हैं अपनी बहन से मिलिए और यहाँ से जाइए। रूहानी अब कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी पत्नी है और यहीं पर रहेगी। लेकिन रूहानी का भाई गुरु पर गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि मेरी बहन तुझे जैसे गुंडे के साथ अपनी जिंदगी कभी नहीं बिताएगी, उसका भाई अभी जिंदा है और मेरे होते हुए ये कभी भी इस घर में नहीं रह सकती है। लेकिन दोस्तों अब की बार गुरु रूहानी को गुस्से की नजर से देख रहा होगा और गुस्से में ही इशारा करेगा कि अपने भाई को यहाँ से भेज दो। अब दोस्तों पूरी तरह से रूहानी भी यही चाहती है कि अभी वो गुरु के घर पे रहे क्योंकि उसको तो अब सच्चाई लाना है, इसलिए अपने भाई को थोड़ा दूर लेकर जाती है और थोड़े दिन के लिए समय मांगती है। अपने भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी शादी गुरु के साथ हुई है भैया, अब मुझे यहीं पर रहना है, आप यहाँ से जाइए, आप अपना ध्यान रखिएगा। रूहानी के भाई गुस्से में चला जाएगा, लेकिन दादी फिर से गुस्सा हो जाएंगे रूहानी पर और कहेंगी कि ये बार बार तुम्हारा भाई यहाँ पर अब नहीं जाना चाहिए, ये नौटंकी तुम अपने भाई को समझा दो कि तुम इस घर की बहू हो। गुरु और रूहानी के रिश्ते के लिए दादी समझाती है कि आज के बाद उसके घर के कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप जल्द ही देखेंगे कि रूहानी पूरी तरह से मामी जी की सच्चाई लेकर आ जाएगी और सब कुछ सबूत भी दिखाएंगी कि इतने दिन तक घर में जो कुछ भी हो रहा था इसके पीछे मामी जी है। मामी जी की पूरी काला करतूत रूहानी सबके सामने लेकर आएगी। मामी जी का सच्चाई गुरु और उसके घर वालों के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मामी जी की सच्चाई घर वालों के सामने आएगा, दादी बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी और मामी जी को डंडे से पिटाई करेंगी और उनको अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। मामी की पूरी तरह से अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगते हुए नजर आएंगी। देखेंगे ये भी कि दोस्तों गुरु और रूहानी के रिश्ते में फिर से जो दूरियां रहती है वो खत्म हो जाती है। अब की बार देखेंगे ये है कि दोनों पूरी तरह से एक हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों गुरु और रूहानी के रिश्ते में जो दूरियां थी वो तो अब खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अभी तक रूहानी के फैमिली में किसी भी सदस्य गुरु को स्वीकार नहीं किया होगा। लेकिन अब देखेंगे कि गुरु खुद रूहानी के घर पर जाएगा और बार बार उनसे माफी भी मांगेगा कि किसी भी तरह से रूहानी के फैमिली उनका दामाद के रूप में मानने लगे। दोस्तों आपको गुरु और रूहानी की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप चाहते हैं कि गुरु और रूहानी जल्दी एक हो जाए और प्यारा सा उनका बच्चा हो? एक तो कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मामी जी का पूरी तरह से खेद जल्दी खत्म हो जाए और उनको अपनी गुनाहों के लिए सजा भी मिले और उनको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप भी चाहते हैं कि रूहानी और गुरु जल्द ही पेरेंट्स बने, क्योंकि गुरु के घर में सिर्फ रूहानी ही है जो घर में खुशियां ला सकती है। जैकलीन भाभी तो माँ नहीं बन सकती है, सिर्फ रूहानी ही है जो माँ बन सकती है, घर में खुशियाँ ला सकती है। आप चाहते हैं कि रूहानी और गुरु जल्दी पेरेंट्स बने और उनका एक प्यारा सा बेबी हो, तो कमेंट में लिखें आई लव गुरु और रूहानी और इमोजी में बच्चे वाला इमोजी भी डालें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।